हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 14 बासवास फार्म की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो पहला है इसमें, द ऑनियन सीड्स वर सोन इन द मंथ ऑफ, यानी कि जो ऑनियंस के सीड, जो प्याज के जो बीज बोए गए थे वो कौन से महीने में बोए गए थे इस चैप्टर में जो दिया गया है। सो दैट वाज सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खुंटी इज यूज्ड फॉर। जो खुंटी है वो कन्नड़ लैंग्वेज में जो आपका फावड़ा होता है उसको बोला जाता है। तो वो किसके काम आता है? तो ऑप्शन बी, डिगिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनियंस टुक डैश टू स्टार्ट स्प्राउटिंग आफ्टर द सीड्स वर सोन, यानी कि ऑनियन सीड्स को सो करने के बाद, यानी कि बीज उगाने के बाद में कितने दिन बाद जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जर्मिनेट होने लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 10 डेज, 6 वीक्स, 3 मंथ्स या फिर 20 डेज। तो ऑनियन सीड्स सो करने के बाद जो टाइम लगता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 डेज। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द अनियंस आर रेडी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल व्हेन, यानी कि जो अनियंस है वो कब हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस है, द लीव्स स्टार्ट टर्निंग ग्रीन, जब इसकी जो लीव्स है वो हरी होने शुरू हो जाती है। सेकंड है, द अनियन बिकम्स रेड इन कलर, जब ये अनियन का कलर जो है रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। या फिर ऑप्शन सी, द लीव्स ड्राई अप, जो पत्तियां है वो सूखने लगती है। या ऑप्शन डी, द ऑनियन बिकम्स विजिबल अबव द सॉइल, यानी कि जो ऑनियन है वो सॉइल से बाहर दिखने लगते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द लीव्स ड्राई अप। जब इसकी पत्तियां सूख जाती है येलो होने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, तब जो है अनियन की फसल हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द इलिज बिकॉज, यानी कि इलिज को यूज करते वक्त जो है हमें सावधान रहना चाहिए। इसमें ये कहा गया है। तो इलिज क्या होता है? इलिज होता है जो दराती होती है उसको इलिज बोलते हैं, जिससे आप फसल को हार्वेस्ट करते हैं, फसल को काटते हैं, या फिर जो अनियंस के ऊपर का पार्ट है उसको काट के अलग करते हैं, तो वो इलिज की मदद से किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि हमें केयरफुल क्यों रहना चाहिए। ऑप्शन ए है, इट इज डेलिकेट, वो बहुत ही नाजुक होता है। या फिर ऑप्शन बी, इट कैन मेक यू इल, वो तुम्हें बीमार कर सकता है। या ऑप्शन सी, इट्स ब्लेड इज वेरी शार्प, उसका जो ब्लेड होता है बहुत ही पैना होता है, शार्प होता है, धारदार होता है। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इट्स ब्लेड इज वेरी शार्प। जो इलिज है उसका ब्लेड बहुत शार्प होता है और यदि हम सावधान नहीं रहते हैं तो हमारे हाथ को भी काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, उसके आगे आप टी लिखेंगे। जो फॉल्स है या फिर हम कह सकते हैं गलत है, उसके आगे आप एफ लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, बासवा डज नॉट गो टू स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही हैज टू हेल्प अप्पा स्प्रिंकल द सीड्स, यानी कि जो बासवा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाता है क्योंकि उसको अप्पा की मदद करनी है, अपने फादर की मदद करनी है अनियन सीड्स को स्प्रिंकल करने के लिए। तो ये जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो अपने फादर की मदद करने के लिए तो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन रीजन जो है स्प्रिंकलिंग द सीड्स नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम सीड्स को एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे स्प्रिंकल करना सीख जाओगे, तो बाकी चीजों में वो मदद करता है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। देन, बिफोर टेकिंग द हार्वेस्टेड अनियंस टू मार्केट देयर लीव्स मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि जो आपने हार्वेस्ट किए हुए हैं, जो आपने फसल को अनियन की हार्वेस्ट किया है, उसको मार्केट ले जाने से पहले उसकी जो लीव्स है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये ट्रू है, और ये हम किसकी मदद से करते हैं? ये हम इलिज की मदद से करते हैं, जिसको हम दराती बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है, द कोरिज इज अ टूल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ripe onions
फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जो कुरिज है, कुरिज एक ऐसा टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो राइप यानी कि पके हुए ऑनियंस है उसको सॉइल से बाहर निकालने के लिए या हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि कुरिज से क्या किया जाता है, कुरिज से जो है जोता जाता है। कुरिज का मतलब होता है हल। नेक्स्ट है अप्पा टेक्स द हार्वेस्टेड अनियंस टू द मार्केट ऑन अ हैंड कार्ट। अप्पा जो है हार्वेस्टेड ऑनियंस को मार्केट एक हैंड कार्ट पे ले जाता है, जो हाथ गाड़ी होती है उस पे लेके जाता है। तो ये भी जो है फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है मैनी वीड्स इन अ फील्ड विल नॉट अलाउ अ क्रॉप टू ग्रो प्रॉपरली। यानी कि यदि खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाएंगे तो क्या होगा, वो क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार हिंदी में बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अनवांटेड क्रॉप्स, जो सीड्स के साथ बिना बोए ही खुद से उग जाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। हिंदी में इसको खरपतवार बोलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीड्स होंगे तो क्रॉप जो है उसको पोषण नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है बासवा गोज विद हिज फादर टू द फार्म टू हेल्प हिम। यानी कि बासवा अपने फादर के साथ फार्म पे जाता है, फील्ड्स में जाता है उनकी मदद करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है द अनियंस वर नॉट बिग एंड हेल्दी। तो ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इस बार जो है ऑनियंस अच्छे हुए थे, इसीलिए जो बासवा है और उसके फादर है वो खुश थे। नेक्स्ट है वीड्स टेक अप द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द सॉइल। तो वीड्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। यदि बहुत ज्यादा वीड्स होंगे तो ये जो सॉइल है उससे फर्टिलाइजर और वाटर को ले लेगा और क्रॉप को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है सीड्स शुड बी सोन सोड क्लोज टू वन अनदर। यानी कि जो बीज बोए जाते हैं एक दूसरे के पास पास बोने चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि बहुत नजदीक होने से ऑनियंस को ग्रो होने का जो है मौका नहीं मिलेगा, और एक ही जगह से फर्टिलाइजर्स उठाएंगे तो वो उनके बीच में कंपटीशन होगा और वो प्रॉपरली जो है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। अगला है द बुल विल पुल द खुंटी। जो खुंटी है, खुंटी को जो है बुल पुल करता है, यानी कि बैल पुल करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि वो खुंटी नहीं होता है, वो क्या होता है उसकी जगह कुरिज होता है, कुरिज को पुल करता है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द पिक्चर इन कॉलम ए विद इट्स लोकल नेम इन कॉलम बी एंड द वर्क इट डज इन कॉलम सी बाय ड्राइंग लाइंस। इसमें 3 कॉलम आपको दिए गए हैं। पहले कॉलम में पिक्चर्स दी गई है, दूसरे कॉलम में उसका लोकल नेम दिया गया है, और कॉलम सी में जो वो काम करता है वो दिया गया है, उसको आपको मैच करना है। तो पहले में आप देखिए जो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुंटी, या हम हिंदी में इसको फावड़ा बोलते हैं या खुदाल बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, प्रिपेयरिंग द सोइल फॉर सोइंग सीड्स। ये क्या करता है, सोइल को प्रिपेयर करता है सीड्स बोने के लिए, राइट। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इलिज। इलिज को हम दराती भी बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, कटिंग लीव्स, लीव्स को काटने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए इसको हम कुरिज बोलते हैं, कुरिज, या फिर हिंदी में इसको हल बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको प्लो बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, मेकिंग ग्रूव इन सॉइल फॉर सीड्स। सीड्स के लिए ग्रूव बनाता है, जगह बनाता है, जो है हल से के पीछे पीछे सीड्स जो है बोते हुए जाते हैं, और उसके ऊपर से जो है उसको प्लेन कर देते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये ब्लॉक है या बुल इसको कह सकते हैं, और इसका काम क्या होता है, इट इज यूज टू पुल कुरिज। कुरिज को, हल को खींचने का काम जो है बुल करता है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है सैक। सैक क्या होता है, बोरे जो होते हैं उसको सैक बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, इट इज यूज टू पैक द अनियंस। अनियंस को पैक करने का काम, या किसी भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स को पैक करने का काम होता है। सैक, जो सैक है उसमें हम पैक करके किसी भी क्रॉप को मंडी में भेजते हैं। नेक्स्ट देखिए मैच द पिक्चर इन रो ए। फर्स्ट रो दी है उसमें बहुत सारी आपको पिक्चर्स दी गई है, और जो नीचे रो बी है उसमें आपको दिया है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो लाइन ड्रॉ करके आपको इसको मैच करना है। तो पहली पिक्चर आप देखिए, पहली पिक्चर इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग द अनियन क्रॉप्स। इसमें क्या कर रहे हैं, जो पूरी फैमिली है, बासवा की फैमिली है, उसके फादर है, अप्पा है, अम्मी है,
तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनियन को। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो है क्या है, प्लांट्स आर जर्मिनेटिंग, प्लांट्स जो है अनियन के जो प्लांट्स है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है गेटिंग द क्रॉप रेडी फॉर द मार्केट, उसको काट करके, इलिज से काट करके मार्केट में जाने के लिए क्रॉप को रेडी कर रहे हैं। और सबसे शुरू में क्या है, डिगिंग द सॉइल, खुंटी की मदद से सॉइल को डिग किया जा रहा है। देन नेक्स्ट देखिए, कुरिज की मदद से क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग द सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिमूविंग द वीड्स, जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसको वो रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला दिया है, अप्पा प्लांटेड डैश इन द फील्ड, अप्पा ने फील्ड में, खेतों में क्या प्लांट किया, ऑनियन सीड्स लगाए। देन नेक्स्ट है, द डैश इज एन आयरन रोड यूज्ड टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को प्लांट करने से पहले जो है सॉइल को डिग करने का काम, लूज करने का काम एक आयरन रोड से किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड खुंटी, या आप उसको खदाल या फिर फावड़ा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, बासवा लिव्स इन डैश विलेज इन डैश स्टेट, बासवा कौन से गांव में रहता है और कौन से राज्य में रहता है। तो बासवा के जो गांव का नाम है दैट इज बेलवानिका, और जो उसका स्टेट है दैट इज कर्नाटका। और कर्नाटका में जो है लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। और कन्नड़ के ही ये नाम है, जो खुंटी या कुरिज या इलिज जो वर्ड है, ये कन्नड़ लैंग्वेज के वर्ड्स है। नेक्स्ट है, टू हेल्प अ गुड क्रॉप इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉप डैश, एक अच्छी फसल लेने के लिए क्या जरूरत होती है, टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंसेस, यानी कि अच्छी फसल आपको अगर लेनी है तो सही मात्रा में सीड्स सही दूरी पर, रेगुलर दूरी पे आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। नेक्स्ट इसमें दिया है, डैश ग्रो अलोंग विद द स्प्राउटिंग ऑनियन प्लांट्स, यानी कि जो ऑनियन प्लांट्स जो स्प्राउट होते हैं, जो जर्मिनेट होते हैं, उसके साथ और क्या जो है ग्रो होता है, तो वीड्स ग्रो अलोंग विद द स्प्राउटिंग ऑनियन प्लांट्स, उसके साथ खरपतवार यानी कि वीड्स जो है वो हो जाते हैं उसमें। उसके बाद दिया है, बासवाज फादर इज अ, बासवा के जो फादर है वो क्या है, ही इज अ फार्मर, वो एक किसान है, ऑनियन की वो खेती करते हैं। देन नेक्स्ट है, बासवाज फादर इज डैश द फील्ड फॉर सोइंग, तो बासवा के फादर क्या कर रहे हैं, फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं बीज बोने के लिए, सोइंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ही यूजेस डैश मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो बासवा के फादर है वो खेती के कौन से मेथड जो है वो यूज करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं, जो पारंपरिक जो मेथड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लो से जो है, जिसको आप कुरिज बोलते हैं, कुरिज से, इलिज से और साथ में खुंटी से जो है फार्मिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, ही यूज्ड अ ट्रक और अ डैश टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द मार्केट, जो बासवा के फादर है वो ट्रक का और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मार्केट ले जाने के लिए, वो बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाई वाज बासवाज फैमिली हैप्पी दिस ईयर, यानी कि इस साल जो बासवा का परिवार है वो खुश क्यों था। So Baswa's family was happy this year because this year they had a good harvest of onions, क्योंकि इस बार जो उनकी प्याज की जो फसल है वो अच्छी हुई है, इसी वजह से बासवा का जो परिवार है वो खुश था कि उनकी जो ऑनियंस है वो हेल्दी थे और बिग थे। नेक्स्ट दिया है, गिव 3 यूजेस ऑफ खुंटी, खुंटी जिसको हम फावड़ा बोलते हैं उसके आपको 3 यूजेस बताने हैं। सो खुंटी इज यूज्ड टू डिग द सॉइल, सॉइल को डिग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, लूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टू रिमूव वीड्स, यानी कि खरपतवार को रिमूव करने के लिए खुंटी का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू हार्वेस्ट रूट क्रॉप्स, जो रूट क्रॉप्स होती है, जो जड़ वाली फसलें होती है, जो मिट्टी के नीचे होती है, उनको हार्वेस्ट करने के लिए खोद के उनको निकालना पड़ता है, जैसे कि टेपियोका है, अनियंस है, पोटैटो है, कैरट है। तो इन फसलों को क्या किया जाता है, खुंटी से खोद के निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इलिज इज यूज्ड,
इलिज का इस्तेमाल यानी कि दरांती का इस्तेमाल कहीं में किया जाता है, इसमें पूछा गया है। इलिज इज यूज्ड टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, यानी कि जो ऑनियंस को हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो ड्राई लीव्स है उसको कट करने के लिए इलिज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लीव्स किसी भी क्रॉप की लीव्स को काटने के लिए इलिज का इस्तेमाल हम करते हैं। अब बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इसमें आपको 30 टू 40 वर्ड्स में आंसर देने हैं। सो क्वेश्चन है, इफ द राइप अनियन क्रॉप इज नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम व्हाट विल हैपन, यानी कि जो प्याज की फसल है अगर सही समय पर उसको हार्वेस्ट न किया जाए और डिग करके निकाला ना जाए तो क्या होगा। सो द क्रॉप विल रॉट इन द ग्राउंड, यानी कि जो क्रॉप है ऑनियन की, द ऑनियन विल रॉट इन द ग्राउंड, वो जमीन में ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन, यानी कि जहां पर हम फसल उगाते हैं वहां से, उस फील्ड से जो खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसको रिमूव करना, हटाना क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन एज दे टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स एंड द प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, यानी कि जो प्लांट्स के लिए आप वाटरिंग करेंगे और फर्टिलाइजर्स देंगे वो वीड्स ले लेगी और वीड्स जो है अच्छे से ग्रो हो जाएगी और जो आपकी क्रॉप है वो अनहेल्दी रहेगी या फिर उसको हो ही नहीं पाएगी। सो इसीलिए जो है वीड्स को रिमूव करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ विल वी कम टू नो दैट अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी कि हमें कैसा पता चलेगा कि जो ऑनियन की फसल है वो हार्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है। सो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो आपके मल्टीपल चॉइस थे। व्हेन द लीव्स स्टार्ट्स टू टर्न येलो, जब जो पत्तियां है वो पीली पड़ने लगती है, एंड ड्राइंग अप, और वो सूखने लगती है, वी कम टू नो दैट ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, तो हमें पता चल जाता है कि ऑनियन की जो फसल है वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब दिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 80 टू 100 वर्ड्स में आंसर करना है। तो इसमें दिया है, राइट द करेक्ट ऑर्डर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग एंड सेलिंग द ऑनियन क्रॉप, मेंशनिंग इन ईच स्टेप हु आर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल, द लास्ट स्टेप हैज बीन डन फॉर यू। यहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं जो ऑनियन को उगाने से लेकर के मार्केट में बेचने तक की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो इसमें बताई गई है, और इसमें आपको यह भी बताना है कि कौन से स्टेप को करने के लिए कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है बासवा की फैमिली से। तो इसमें लास्ट स्टेप दिया गया है, टेक टू द बिग मार्केट फॉर सेलिंग, यानी कि बेचने के लिए बड़ी मार्केट में ले जाते हैं, और कौन ले जाता है, अप्पा ले जाते हैं बासवा के। तो ये लास्ट स्टेप दिया है, इसके पहले के स्टेप आपको बताने हैं। तो फर्स्ट इज डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, यानी कि जमीन को खोदना है, मिट्टी को खोदना है, उसको लूज करना है और उसको सॉफ्ट बनाना है, किसके लिए, सीड्स को सो करने के लिए। और ये काम कौन करता है, अप्पा करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं, खुंटी की हेल्प से करते हैं। उसके बाद सोइंग द सीड्स, यानी कि उसके बाद बीज बोते हैं। बीज कैसे बोते हैं, जो ब्लॉक्स है वो इलिज को खींचते हैं और पीछे पीछे बांसवा के जो अप्पा है, फादर है, वो सीड्स को सो करते हुए रेगुलर डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट में सीड्स डालते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग आउट वीड्स, उसके बाद जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं आपके सीड्स 20 डेज के बाद, तो जो वीड्स है, जो खरपतवार है, उनको निकालते हैं। कौन कौन निकालता है, अम्मा, अप्पा, अंकल और बासवा, ये सभी हेल्प करते हैं वीड्स को निकालने के लिए। उसके बाद आगे है हार्वेस्टिंग द ऑनियंस, उसके बाद ऑनियंस को हार्वेस्ट किया जाता है और उसमें होल फैमिली, पूरा का पूरा परिवार मदद करता है। उसके बाद है कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, ऑनियंस की टॉप से, ऊपर से ड्राइड लीव्स को काटा जाता है। कौन काटता है, अम्मा और आंटी काटती है विद द हेल्प ऑफ इलिज, इलिज की हेल्प से काटते हैं, और उसके बाद सैक में उसको भर देते हैं, एंड फाइनली अप्पा सेल इट आउट इन द मार्केट। नेक्स्ट जो आपका दिया है दैट इज थिंक फाइंड एंड राइट, इसमें दिया है इन इंडिया देयर आर यूजुअली 2 सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि भारत में 2 जो है क्रॉप सीजन्स होते हैं मेनली, और दे आर कॉल्ड रबी एंड खरीफ, और उनको रबी और खरीफ बोलते हैं। जो रबी है दैट इज कॉल्ड द विंटर सीजन ऑफ द क्रॉप्स, एंड खरीफ जो है दैट इज समर क्रॉप्स। और इसके अलावा एक और सीजन होता है जो बहुत ही कम समय का होता है, और उसमें मोस्टली जो वाटर फील्ड
जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपके मेलन होता है, या आपका वाटरमेलन होता है, कुकुम्बर होता है, तो वो सभी आते हैं और वो गर्मी में जो है उगाया जाता है। और उसका टाइम होता है अराउंड आपका मई जून का जो टाइम होता है उस टाइम आते हैं, और उसको जायद बोलते हैं। ये थर्ड टाइप है। तो अभी हम केवल दो टाइप की बात करेंगे, रबी एंड खरीफ की। तो इसमें दिया है इन विच मंथ्स ऑफ द ईयर दीज सीजन्स फॉल। इसमें पूछा गया कि कौन से महीने में ये जो रबी और खरीफ का सीजन आता है। उसके बाद में सेकंड पूछा है विच क्रॉप्स इन योर एरिया आर ग्रोन इन द रबी सीजन एंड द खरीफ सीजन, यानी कि रबी में कौन सी फसल उगाते हैं और खरीफ में कौन सी फसल उगाते हैं, ये पूछा गया है। और फिल अप द टेबल बिलो विद व्हाट यू फाउंड, और जो आपके फाइंडिंग्स है, जो आपने रिसर्च की है, उसके बाद इन टेबल में आपको उसको फिल करना है। तो ये देखिए आपको सीजन दिए हैं रबी और खरीफ। उसमें आपको पहला जो कॉलम दिया है उसमें सीजन दिए हैं, सेकंड कॉलम जो दिया है उसमें दिया है जिसका जो सोइंग टाइम है, क्रॉप सोन, तो वो आपको सोइंग टाइम बताना है। उसके बाद हार्वेस्टेड क्रॉप्स हार्वेस्टेड थर्ड कॉलम है, तो हार्वेस्टिंग टाइम इसमें बताना है। और लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको क्रॉप्स बतानी है जो इन सीजन में फॉल करती है, इन सीजन में उगाई जाती है। तो पहले रबी, रबी को जैसा मैंने बताया कि इसको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो इसका जो सोइंग पीरियड होता है दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसको उगाया जाता है, यानी कि विंटर में उगाया जाता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है दैट इज अराउंड अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के बीच में इसका हार्वेस्टिंग होता है। और कौन कौन सी क्रॉप्स होती है जो रबी में फॉल करती है, दैट इज व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये जो क्रॉप्स है ये रबी की फसल होती है। उसके बाद में बात आती है खरीफ की फसल की, दैट इज सोन एट द टाइम ऑफ जून एंड जुलाई। जून जुलाई में ये क्रॉप्स जो है उगाई जाती है, इसीलिए इसको समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। और जो इसका टाइम होता है हार्वेस्टिंग का दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि रबी की फसल से जस्ट पहले इसको हार्वेस्ट किया जाता है और खरीफ के बाद ही रबी की फसल को बोया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, पैडी, पैडी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो राइस होता है, जो धान लगाते हैं, दैट इज पैडी। देन मेज, देन जवार, बाजरा, जूट। तो ये सभी जो क्रॉप्स होती है वो मतलब समर की क्रॉप्स होती है, या हम कह सकते हैं खरीफ की फसल होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बासवाज फादर टेक्स द ऑनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक, यानी कि बासवा के फादर जो है ऑनियंस को, प्याज को मार्केट में ट्रक में लेके जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय फार्मर्स, यानी कि जो किसान है, किसान के द्वारा क्या क्या यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। सो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय फार्मर्स आर, अदर मीन्स क्या क्या है, फर्स्ट इज बुलॉक कार्ट, यानी कि जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल जो है वो फार्मर अपनी फसल को ले जाने के लिए करते हैं, या मतलब मार्केट में अपनी फसल पहुंचाने के लिए करते हैं, जो नियर बाय मार्केट्स होती है। उसके बाद में हैंड कार्ट, जो हैंड कार्ट होता है वो मोस्टली पेडलर्स यूज करते हैं, लेकिन जो क्योंकि अगर फसल कम होती है तो हैंड कार्ट में भी फार्मर्स अपनी फसल को ले जाते हैं। उसके अलावा स्मॉल पिकअप, जो छोटा पिकअप ट्रक्स होते हैं, जैसे टाटा के आते हैं, बोलेरो के पिकअप्स आते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी फार्मर्स करते हैं। इसके अलावा बाईसाइकिल्स, यानी कि साइकिल पे रखकर भी अपनी फसल को जो है मंडी में किसान ले जाते हैं, जब उनकी फसल कम होती है, जो वेजिटेबल्स वगैरह लेके जानी होती है, फ्रूट्स लेके जाना होता है, तो बाईसाइकिल का भी यूज करते हैं। इसके अलावा यदि फसल ज्यादा होती है तो ट्रक या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद अगला है इन दिस चैप्टर द स्टेप्स फॉर ग्रोइंग अ वेजिटेबल क्रॉप आर गिवन। इस चैप्टर में एक वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करने की स्टेप्स दी है, किसकी दी है, ऑनियन को ग्रो करने की स्टेप दी गई है। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और एल्डर्स एंड राइट व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग अ सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट और राइस, यानी कि व्हीट या फिर राइस को ग्रो करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ये आपको बताना है। सो जो राइस है वो तो पैडी क्रॉप है और वो समर सीजन में लगाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले खेत तैयार करने के लिए खेत में पानी जो है भरा जाता है, और उसके बाद उसमें अलग से जो आप नर्सरी तैयार करते हैं, पौध जो है तैयार करते हैं, उसको लगाते हैं, पानी के अंदर ही लगाई जाती है राइस। लेकिन यहाँ हम जो लिखेंगे वो व्हीट को उगाने के जो स्टेप्स है वो लिखेंगे। व्हीट जो है
आप सभी को पता है कि एक रबी की फसल है, तो वीट का जो टाइम होता है दैट इज अराउंड अक्टूबर टू दिसंबर, और मोस्टली जो ये लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। दिसंबर में थोड़ा ये लेट हो जाता है। अगर मैं वेस्ट उत्तर प्रदेश या हरियाणा की बात करूं तो दिसंबर में वीट लेट हो जाता है, तो पहले इसको उगाया जाता है अराउंड नवंबर इज द राइट टाइम। सो क्या क्या स्टेप्स है? सो स्टेप्स टू ग्रो व्हीट आर एज फॉलोज। स्टेप्स दी गई है। पहला दिया है सोइल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लो, यानी कि प्लो की हेल्प से जो है सोइल को तैयार किया जाता है, यानी कि हल जो है उसको प्लो बोलते हैं। या इस चैप्टर में मैं बात करूं जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें कुरिज बोलते हैं। कुरिज की हेल्प से जो है सोइल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? सीड्स आर सोन। उसके बाद जो है सीड्स जो है उगाए जाते हैं। देन आफ्टर दैट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सोइल। सोइल में जो मैन्योर है, मैन्योर जो होता है वो नेचुरल जो खाद होते हैं, जो काउडंग का होता है दैट इज कॉल्ड मैन्योर, वो मिलाया जाता है, या फिर जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो मिलाए जाते हैं। उसके बाद में सोइल इज इरिगेटेड प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से उसकी सिंचाई की जाती है, उसमें पानी दिया जाता है। एंड वीड्स आर रिमूव्ड। उसके बाद जब फसल उग जाती है उसमें से वीड्स को रिमूव किया जाता है। मोस्टली अभी जो वीड्स को रिमूव करने का काम है हम जो आपका हर्बिसाइड्स होते हैं उससे करते हैं, केमिकल से करते हैं। पहले इसको नेचुरल तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट इज क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड थ्रेशिंग एंड विनोइंग इज डन। उसके बाद क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि गेहूं की फसल को काट लिया जाता है। काटने के बाद जो गेहूं की बालियां है उसको एक थ्रेशर मशीन में उसको डाला जाता है, और थ्रेशर्स में उसको निकाल के उसको बाकी जो पार्ट है उससे सेपरेट किया जाता है, और लास्ट में उसकी विनोइंग की जाती है। विनोइंग का मतलब क्या होता है? जो हम ऊपर से जो आपकी विंड होती है, विंड की हेल्प से जो हल्के पार्टिकल्स है उसको हम ब्लो कर देते हैं, और नीचे केवल गेहूं, साफ सुथरा गेहूं बचता है, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो आजकल जो है ये सभी काम हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग का काम एक जो बड़ी मशीन्स आती है जिसको हम कंबाइन कहते हैं, कंबाइन की मदद से किया जाता है, या फिर हम सेपरेट मशीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली मैनुअली उसको हार्वेस्ट करके थ्रेशर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है व्हीट सीड्स आर पैक्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपर्ली। उसके बाद जो सीड्स है उसको सैक्स में या गनी बैग्स में जो है स्टोर किया जाता है, और उसको या तो मार्केट में ले जाया जाता है या अपने किसी कोल्ड प्लेस पे स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग, यानी कि जो खेतीबाड़ी में टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको यहां दिए गए हैं। अनस्क्रैम्बल देयर नेम्स एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। उनके नाम को आपको अनस्क्रैम्बल करना है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है, आपको उनको अनजम्बल या अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। तो फर्स्ट इमेज देखिए, तो फर्स्ट इमेज जो है दैट इज कॉल्ड शॉवल। शॉवल का काम क्या होता है? मिट्टी खोदने का काम होता है। दैट इज समवॉट सिमिलर टू स्पेड, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें स्पेड जो है वो अंदर की तरफ होता है, खोदता है, और ये बाहर की तरफ होता है। तो नेक्स्ट देखिए दैट इज कॉल्ड रेक। रेक का काम क्या होता है? ये इसको जेली भी बोलते हैं, और ये ड्राई लीव्स को हटाने का काम करती है, या फिर आपके जो वीड्स है वीड्स को रिमूव करने का काम करती है, या फिर जो तीसरा काम है इसका वो है जो आप निराई गुड़ाई करते हैं, आप जो सोइल को लूज करते हैं, तो उसका काम भी रेक करती है। नेक्स्ट देखिए दैट इज एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो ये वुड को काटने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए जो पहली इमेज है दैट इज समवॉट सिमिलर टू स्पेड। स्पेड के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वीड्स को रिमूव करने का काम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड हो। हो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये सिमिलर है रेक के, लेकिन रेक का जो फेस होता है वो अंदर की तरफ होता है और इसका बाहर की तरफ होता है, और इसको बोलते हैं हम गार्डन फोक बोलते हैं, और ये सॉइल को लूज करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है दैट इज सिकल। सिकल को हिंदी में आप दराती बोलते हैं, और लीव्स को काटने का काम करती है सिकल। नेक्स्ट देखिए जो पहली इमेज है दैट इज शीयर्स, और ये क्या करता है? ये आपकी जो हेज होती है तो उसको कटिंग करने के लिए, उसकी ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट इज ट्रॉल। ट्रॉल क्या करता है? जो छोटे गड्ढे बनाने के लिए
वीड्स को रिमूव करने के लिए या सॉइल को डिग करने के लिए काम आता है। देन नेक्स्ट है वाटरिंग कैन, ये पेड़ पौधों में पानी देने के काम आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है जो फर्स्ट इमेज है दैट इज व्हील बैरो। और व्हील बैरो क्या करता है, इसमें आप किसी भी प्लांट को या फिर जो सॉइल है या आपके मैन्योर है वो उसमें डाल करके आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड इमेज है दैट इज होज। होज क्या होता है, एक वाटरिंग पाइप होता है। देन उसके बाद क्या है, लॉन मोवर, और ये क्या करता है, ये जो लॉन में जो ग्रास होती है उसको काटने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेम द स्टेपल क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको कुछ राज्य दिए गए हैं, कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, उसको उसकी आपको स्टेपल क्रॉप बतानी है। स्टेपल का मतलब होता है जो मुख्य या प्रमुख फसल होती है या प्रधान फसल होती है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेपल क्रॉप। तो पहला दिया है पंजाब में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, व्हीट, गेहूं उगाया जाता है पंजाब में सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है केरला। केरला की जो स्टेपल क्रॉप है दैट इज राइस, और इसको हम पैडी भी बोलते हैं, पैडी क्रॉप या धान बोलते हैं। नेक्स्ट इज मिजोरम। मिजोरम में भी क्या होता है, राइस। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड। वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। इसमें पहला दिया है अनवांटेड प्लांट्स ऑन फार्म विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो फार्म पे मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वीड्स। वीड्स बोला जाता है उन्हें। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ रेडी क्रॉप्स। जो फसल तैयार हो चुकी है उसके काटने को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट है रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स बाय बीटिंग ऑन हार्ड सरफेस। किसी हार्ड सरफेस पे बीट करके ग्रेन्स को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अभी मशीन्स भी आ रही है थ्रेशिंग, आप मशीन से भी करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड को किसी भी हार्ड सरफेस पे किसी टेबल पे बीट करके निकाला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशिंग। उसके बाद नेक्स्ट दिया है रिमूविंग ऑफ अनवांटेड थिंग्स लाइक हे, स्टिक्स, स्टोन्स फ्रॉम सीड्स। सीड्स को जो है, सीड से जो है अनवांटेड चीजों को निकालना, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग उसमें किया जाता है जो है छाछ के द्वारा, छाछ होता है उसके द्वारा आप विनो करते हैं एयर को ब्लो करके। नेक्स्ट है टू मेक सॉइल लूज सॉफ्ट यूजिंग ट्रैक्टर और प्लो। यानी कि प्लो या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके सॉइल को सॉफ्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लोइंग। प्लो करने को इसको बोला जाता है। नेक्स्ट दिया है व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स। आपको कुछ वाहन बताने हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले जाने के काम आते हैं, और उनमें से किसी एक का आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है। सो व्हीकल्स लाइक टेम्पो, हैंड कार्ट, ट्रक, ट्रैक्टर एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसको कैरी करने के लिए टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं, हैंड कार्ट का करते हैं, ट्रक का करते हैं, ट्रैक्टर का करते हैं। इसके अलावा भी है जैसे ब्लॉक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, उन सब का इस्तेमाल हम जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए कर सकते हैं। और उनमें से आपको किसी एक की पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है दैट इज अ हैंड कार्ट, तो हाथ गाड़ी की जो है पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट देखिए गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली। आपको यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर टूल्स की जो है मतलब पिक्चर दी गई है, तो जो बासवा के फैमिली के द्वारा इस्तेमाल किया गया। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो राइट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर एरिया। आपको उनके नाम लिखने हैं और आपके एरिया में उन्हें क्या बोला जाता है वो भी आपको बताना है। फॉर व्हाट वर्क आर दे यूज्ड, और उसका क्या काम है ये भी आपको बताना है। तो पहला जो है इम्प्लीमेंट क्या दिया है, इसको क्या बोलते हैं, चैप्टर में जो दिया गया है चैप्टर में से कुरिज बोला गया है। ये कन्नड़ लैंग्वेज का, कर्नाटका का वर्ड है कुरिज, और कुरिज को हमारे एरिया में बोलते हैं हल, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी जो है हमारे यहाँ की भाषा है उसमें हल बोला जाता है। और इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू प्लो द फील्ड। खेत को जोतने का काम जो है हल से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पिक्चर है दैट इज कॉल्ड खुंटी। खुंटी इस चैप्टर में वर्ड यूज किया गया है, एंड इट इज जस्ट लाइक अ स्पेड, और हम कह सकते हैं इसको फावड़ा या फिर खुदाल इसको हम कह सकते हैं। और खुंटी का इस्तेमाल जो है वो देखेंगे। उससे पहले इसको हमारे एरिया में क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया खुदाल या फावड़ा बोलते हैं हमारे एरिया में। और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड टू डिग और लूजन द सोइल। सोइल को लूज करने के लिए या मिट्टी को खोदने के लिए इस खुंटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
इसको चैप्टर में बोला गया है इलिज। तो इसमें ये ट्रिपल एल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो स्पेलिंग है दैट इज ILLIGE, इलिज। तो इलिज का इस्तेमाल जो है किया जाता है, हमारे एरिया में भी किया जाता है। उसका हमारे एरिया हाथी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कट क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, यानी कि जो फसल है, जो लीव्स है या वेजिटेबल्स को काटने का काम जो है दरांती से लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है नेम द क्रॉप। आपको इस फसल का नाम बताना है, कौन सी फसल है। सो जो ये क्रॉप है दैट इज ऑनियन, ऑनियन क्रॉप है। और इसमें आगे दिया है डैश इज यूज्ड टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन। ऑनियन के ऊपर से जो ड्राई लीव्स है उसको काटने में क्या जो इंप्लीमेंट है वो क्या काम आता है, जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है, सो वो इलिज काम आता है। इलिज क्या होता है, दरांती को बोलते हैं इलिज। नेक्स्ट है मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है जो कि स्टेप्स है टू ग्रो क्रॉप्स, और वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। नीचे आपका लिखा भी है जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, तो आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सोइल को डिग किया जाता है, सोइल को लूज किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज दिस वन, लूजनिंग द सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दिस वन, सोइंग द सीड्स। उसके बाद सीड्स जो है सो किए जाते हैं। देन थर्ड स्टेप है रिमूविंग द वीड्स, यानी कि जब जो है आपके जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स, उसके साथ जो वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट इज कटिंग लार्ज प्लांट्स, इसमें जो बड़े पौधे हैं उसको काट लिया जाता है। देन नेक्स्ट इज टेकिंग ऑनियंस आउट, उसके बाद ऑनियंस को जो है निकाल लिया जाता है। और लास्ट में पैकिंग ऑनियंस इन सैक्स, जो बोरे होते हैं उसमें ऑनियंस को भर लिया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।